तो हम लोग पढ़ते हैं गोलू ग्रोज अ नोज़। तो ये कहानी जो है उस समय की है जब, मतलब ये काल्पनिक कहानी है, ऐसा कल्पना किया गया है इसको मज़ेदार बनाने के लिए कि मान लीजिए सभी का जब नाक जो है, छोटे छोटे नाक हैं, तो हाथी का नाक इतना लंबा कैसे हो गया, है ना। तो उसको एक मज़ेदार कहानी, एक मजाकिया कहानी इसका रूप दे दिया गया है कि आखिर कैसे इसका नाक बड़ा हुआ होगा, है ना, हाथी का। तो यहाँ पे गोलू ग्रोज अ नोज़, इस कहानी में गोलू जो है वो एक हाथी का बच्चा है, बेबी एलिफेंट विथ अ बल्गी नोज़, है ना, मोटा भारी जैसा भारी जैसी नाक है उसकी, है ना, भारी जैसा, मतलब लेकिन लंबा नहीं है। और उसके मन में हमेशा सवाल उठते रहते हैं, है ना, ये क्यों है, वो क्यों है, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, इस प्रकार का। तो ये कहानी उसी समय की है। देयर वॉज ए टाइम व्हेन द एलिफेंट हैड नो ट्रंक। ये उस समय की कहानी है जब एलिफेंट के ट्रंक, सूंड नहीं हुआ करते थे। गोलू ए बेबी एलिफेंट विथ अ बल्गी नोज इज़ फुल ऑफ क्वेश्चंस। और गोलू जो है एक बेबी एलिफेंट है, हाथी का बच्चा है, और उसकी नाक बहुत बड़ी सी भद्दी सी नाक है, और उसके मन में हमेशा सवाल भरे रहते हैं। ही गोज़ टू द लिम्पोपो रिवर, और वह लिम्पोपो रिवर जाता है टू फाइंड आउट मोर अबाउट द क्रोकोडाइल्स ईटिंग हैबिट्स। क्या जानने के लिए? क्रोकोडाइल के ईटिंग हैबिट्स को जानने के लिए कि मगरमच्छ जो है वो क्या क्या खाता है, ज़रा देखें भाई, है ना। तो ऐसा सवाल उसके मन में उठता है और वो लिम्पोपो रिवर पहुंच जाता है। तो यही कहानी है। अब चलिए आगे चलते हैं। लॉन्ग लॉन्ग एगो, बहुत समय पहले की बात है। द एलिफेंट हैड नो ट्रंक, हाथियों के सूंड नहीं हुआ करते थे, ठीक है। ही हैड ओनली ए बल्गी नोज, उसे केवल एक भारी भरकम थूथन जैसा नाक हुआ करती थी। एज बिग एज अ बूट, जैसे कोई बड़ा जूता हो। ही कुड विगल इट फ्रॉम साइड टू साइड, वह इसे इधर उधर हिला डुला तो सकता था, बट कुड नॉट पिक अप थिंग्स विथ इट, लेकिन उससे वह कोई सामान उठा नहीं सकता था। जैसे कि अभी के हाथी उठा लेते हैं, वैसे वो उस समय कोई सामान पकड़कर उठा नहीं सकता था। देयर वॉज ए बेबी एलिफेंट कॉल्ड गोलू, एक हाथी का बच्चा था जिसका नाम था गोलू। ही टू हैड नो ट्रंक, उसके भी कोई सूंड नहीं थी, ट्रंक मतलब सूंड, बट ओनली ए बल्गी, केवल एक भारी भरकम, बल्गी मतलब भारी भरकम, नोज, एक भारी भरकम नाक थी। एज स्मॉल एज ए बूट, और वो भी उसकी लंबाई कितनी थी, तो एक जूते जैसी थी, बूट के जैसी थी। हाँ, सूंड जो है वो चित्र में आप देख रहे हैं यहाँ पर, जैसे कि फिगर में यहाँ पे ड्राइंग दिया हुआ है, तो एक जूते जैसी है, थूथन जैसी बढ़ी हुई है। गोलू वाज फुल ऑफ क्वेश्चंस, और गोलू जो है वो हमेशा सवालों से भरा रहता था उसका मन। ही आस्क्ड हिज टॉल आंट, उसने अपनी लंबी चाची द ऑस्ट्रिच, यानी अपनी लंबी ऑस्ट्रिच चाची से पूछा, वाई डोंट यू एवर फ्लाई लाइक ए डायमंड इन द स्काई लाइक अदर बर्ड्स। तो उसने पूछा कि अरे ऑस्ट्रिच चाची, आप दूसरे पक्षियों के जैसे क्यों नहीं उड़ सकती हो, आपके भी तो बड़े बड़े पंख हैं। देन ही आस्क्ड, फिर वह पूछता, हिज टॉल अंकल द जिराफ, फिर वो जिराफ अंकल से पूछता, व्हाट मेक्स योर स्किन सो स्पॉटी, अरे जिराफ चाचा, आपकी ये जो बाहर की ये जो चमड़ी है ना, ये इतने धब्बेदार कैसे हो गई। ही आस्क्ड हिज ह्यूज अंकल, वो अपने विशाल अंकल द हिप्पोपोटेमस, वो हिप्पोपोटेमस चाचा को भी पूछता, वाई आर योर आइज़ ऑलवेज सो रेड, अरे हिप्पो चाचा, आपकी आंखें जो हैं इतनी लाल हमेशा क्यों रहती है भाई,
ही आस्क्ड हिज हैरी अंकल द बबून, और अपने रोएदार अंकल बबून से पूछता, वाई डू मेलन्स टेस्ट लाइक मेलन्स, कि बबून चाचा मेलन का टेस्ट मेलन जैसा क्यों होता है। द ऑस्ट्रिच, द जिराफ, द हिप्पोपोटामस एंड द बबून हैड नो आंसर्स टू गोलूज क्वेश्चंस, और गोलू के इन प्रश्नों का जवाब इनके पास न ऑस्ट्रिच के पास था, न जिराफ के पास था, न हिप्पो चाचा के पास, न ही बबून चाचा के पास था। गोलू इज़ अ नॉटी बेबी दे सेड, तो वो कहा करते, अरे गोलू बड़ा ही शैतान है भाई। ही आस्क्ड सच डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस, कितने मुश्किल सवाल पूछ लेता है। वन डे गोलू मेट द मैना बर्ड, एक दिन गोलू जो है मैना से मिला, है ना। सिटिंग इन द मिडल ऑफ अ बुश, एक झाड़ी के बीचों बीच बैठी हुई। एंड ही आस्क्ड हर, और उसने अपना सवाल दाग दिया, व्हाट डज द क्रोकोडाइल हैव फॉर डिनर, मैना चाची ये बताओ कि क्रोकोडाइल जो है, मगरमच्छ जो है, वो डिनर में क्या खाता होगा। द मैना सेड, गो टू द बैंक्स ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर एंड फाइंड आउट, जाओ उस घास भरी नदी लिम्पोपो के पास जा कर के देख लो खुद ही कि मगरमच्छ जो हैं वो क्या खाते हैं। गोलू वेंट होम, गोलू बेचारा घर चला। ही टुक 100 शुगर केन, उसने क्या किया कि भाई इतनी दूर जा रहा हूँ तो भूख तो लगेगी ना बीच में, तो एक काम करता हूँ, कुछ 100 जो है ईख ले लेता हूँ, 50 डजन बनाना, 50 दर्जन केले ले लेता हूँ, एंड 25 मेलन्स, और 25 तरबूज भी ले लेता हूँ। देन ही सेड टू हिज फैमिली, और फिर उसने अपने परिवार से कहा, गुड बाय, आई एम गोइंग टू द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, मैं उस घास से भरी लिम्पोपो नदी जा रहा हूँ। आई विल फाइंड आउट व्हाट द क्रोकोडाइल हैज़ फॉर डिनर, मैं जानना चाहता हूँ क्या क्रोकोडाइल जो है वो अपने डिनर में क्या खाते हैं। ही हैड नेवर सीन ए क्रोकोडाइल एंड डिडंट नो व्हाट वन लुक्ड लाइक, ना उसने कभी कोई क्रोकोडाइल देखा था और न ये जानता था कि वो दिखने में कैसा हो सकता है। ठीक है, लुक्ड लाइक मतलब वो कैसा दिखता होगा। चलिए अब रास्ते में क्या होता है। ही मेट ए पाइथन, पाइथन एक सांप होता है जो अजगर जैसा होता है ना। तो रास्ते में वो एक पाइथन सांप से मिला। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, आस्क्ड माने पूछा, हैव यू एवर सीन अ क्रोकोडाइल, क्या तुमने कभी कोई मगरमच्छ देखी है। व्हाट डज ही लुक लाइक, कैसा दिखता है वो। व्हाट डज ही हैव फॉर डिनर, और वो क्या खाता है डिनर में। ठीक है, तो अब पाइथन क्या बोलता है यहाँ पे, पाइथन से वो पूछ रहा है इस फिगर में, है ना, ड्राइंग में। तो पाइथन से पूछा कि भाई वो मगरमच्छ आपने देखा है क्या, और वो क्या खाता है जानते हैं क्या। तो द पाइथन अनकॉइल्ड हिमसेल्फ, पाइथन ने सबसे पहले अपनी जो गांठ है उसको खोली, अपने आप को अनकॉयल किया, जो लपेट कर रखा था पेड़ में उस अपने लपेटन को सीधा किया। फ्रॉम द ब्रांच ऑफ अ ट्री, एक पेड़ की डाल से। बट सेड नथिंग, लेकिन कुछ भी नहीं बोल पाया। गोलू पोलाइटली हेल्प्ड हिम टू कॉयल अराउंड द ब्रांच अगेन एंड सेड गुड बाय टू हिम, गोलू ने बड़ी ही विनम्रता से, पोलाइटली मतलब विनम्रता से उसकी मदद कर दी। टू कॉयल अराउंड द ब्रांच, उस ब्रांच के चारों। तो गोलू जो है, गोलू पोलाइटली हेल्प हिम, गोलू ने विनम्रता से बोला कि ठीक है भाई, नहीं बताइएगा तो कोई बात नहीं है, लीजिए आप अपने आपको लिपटने में मैं थोड़ी मदद कर देता हूँ। उसने मदद कर दिया उसको लिपटने में वापस, और उसे गुड बाय कहा। सेड गुड बाय टू हिम, उसे गुड बाय कहा और चला अपने रास्ते। गोलू मीट्स द क्रोकोडाइल फेस टू फेस, आगे क्या होता है, गोलू क्रोकोडाइल से गोलू का क्रोकोडाइल से सामना हो जाता है, आमना सामना हो जाता है। ही गेट्स द पाइथन्स हेल्प व्हेन ही नीड्स इट मोस्ट,
और अंत में ऐसा होता है कि वो बुरी तरह फंस जाता है और आखिर में वही पाइथन उसे बचाता है। गोलू ग्रोज अ लॉन्ग एंड यूजफुल नोज़, लेकिन अब गोलू का क्या हो जाता है, एक बड़ी बहुत ही लंबी और काम के लायक उपयोगी एक नाक बन जाती है। आगे हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। तो गोलू मूव्ड ऑन, गोलू आगे चल पड़ा। ईटिंग शुगर केन्स, शुगर केन को खाते हुए। बनानाज एंड मेलन्स, बनाना और मेलन्स को। आफ्टर ए फ्यू डेज ही रीच्ड द वेरी एज ऑफ द ग्रेट ग्रासी लिम्पोपो रिवर, और कुछ दिनों के बाद चलते 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 वो आखिर पहुंच गया कहाँ, लिम्पोपो रिवर पहुंच जाता है, एकदम किनारे, उसके पूरे किनारे एकदम पहुंच जाता है। ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, और नदी के किनारे क्या होता है, ही सॉ ए लॉग ऑफ वुड, लकड़ी का एक कुंदा, लंबा सा कुंदा उसने या तना उसने एक देखा, है ना। और क्या किया उसने, इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंग एट हिम, तो नदी के किनारे उसे तो लगा कि कोई लकड़ी का तना है, लेकिन वो लकड़ी का तना नहीं था, वही तो था मगरमच्छ चच्चा, है ना। तो मगरमच्छ चच्चा ने अपनी आँखें विंक्ड की, यानी अपनी आँखें टिमटिमा कर उसे देखा। इट वॉज रियली द क्रोकोडाइल हु विंक्ड एट हिम, है ना। ये क्रोकोडाइल था जिसने अपनी आँखें टिमटिमाकर उसकी तरफ झपकी लगाकर, है ना, देखी। एक्सक्यूज़ मी सेड गोलू, गोलू ने कहा एक्सक्यूज़ मी प्लीज़, हैव यू एवर सीन ए क्रोकोडाइल, क्या आपने कभी क्रोकोडाइल देखा है। वाह। द क्रोकोडाइल विंक्ड अगेन, क्रोकोडाइल ने अपनी आँखों को फिर से पलक अपनी झपकाई। एंड लिफ्टेड हाफ हिज टेल आउट ऑफ मड, और उसने अपनी आधी पूँछ कीचड़ में से निकाली। कम हियर लिटिल वन सेड द क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल ने कहा आ जा बच्चे आ जा। वाई डू यू आस्क सच क्वेश्चंस, अरे भाई तुम ऐसे सवाल क्यों पूछते हो। आई वॉन्ट टू नो, मैं जानना चाहता हूँ, गोलू ने कहा कि मैं जानना चाहता हूँ। कम क्लोज लिटिल वन फॉर आई एम द क्रोकोडाइल, मेरे बच्चे इधर आ, मैं ही क्रोकोडाइल हूँ। एंड ही शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो इट वॉज क्वाइट ट्रू, और फिर उसने अपनी आँखों से क्रोकोडाइल टीयर्स जो है ढलका कर दिखा दी, ताकि ये मुहावरा जो है वो सच हो जाए। जो क्रोकोडाइल टीयर्स हम लोग पढ़ते हैं ना मुहावरे के तौर पर, मगरमच्छ के आंसू, मगरमच्छ के आंसू, तो उसने मगरमच्छ के आंसू भी निकाल कर दिखा दी मगरमच्छ ने। गोलू वाज एफ्रेड, अब तो गोलू को काफ़ी डर लग गया। अफ्रेड मतलब भयभीत हो जाना, डर जाना। बट ही सैट डाउन ऑन द बैंक एंड सेड, लेकिन वो जो है बैठ गया वहीं पे किनारे नदी के और सोचने लगा कि यू आर द वेरी पर्सन आई वॉज लुकिंग फॉर, और सोचने लगा कि अरे इसी को तो मैं ढूंढ रहा था, आप ही हो जिसे मैं ढूंढ रहा था। प्लीज़ टेल मी व्हाट यू हैव फॉर डिनर, और उसने जो है बोला उससे कि आप ही को तो मैं ढूंढ रहा था, अब आप बताओ व्हाट यू हैव फॉर डिनर, आप डिनर में क्या लेते हैं। कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, बोला अरे इतनी ज़ोर से क्यों बोलूँगा भाई, तू मेरे नज़दीक आ, मैं तेरे कान में फुसफुसा कर बोल देता हूँ कि मैं क्या खाता हूँ। सेड द क्रोकोडाइल। गोलू पुट हिज हेड डाउन क्लोज टू द crocodile's snout and the crocodile caught him by the nose, और ज्यों ही गोलू ने उसकी उस बात सुनने के लिए अपने सिर को उसके सामने झुकाया, उसके मगरमच्छ के थूथन के सामने, द क्रोकोडाइल कॉट हिम बाय द नोज, क्रोकोडाइल ने उसकी नाक पकड़ ली, है ना। आई थिंक सेड द क्रोकोडाइल, और क्रोकोडाइल बोलने लगा कि मैं सोचता हूँ टुडे ए बेबी एलिफेंट विल बी माई डिनर,
आज तो मेरा डिनर एक बेबी एलिफेंट ही होने वाला है। लेट मी गो, यू आर हर्टिंग मी मिस्टर क्रोकोडाइल, स्क्रीम्ड गोलू। गोलू चीखते हुए बोला, अरे मुझे छोड़ो, मेरी नाक जो है वो बहुत चोट लग रही है, मुझे दर्द हो रहा है, मिस्टर क्रोकोडाइल मुझे छोड़ दो। द पाइथन हु हैड बीन क्वाइटली फॉलोइंग गोलू, और जो पाइथन जो चुपचाप, क्वाइटली मतलब चुपचाप, फॉलोइंग मतलब पीछा कर रहा था गोलू का, केम टू द बैंक एंड सेड, वह बैंक नदी के किनारे आया एंड और बोला, इफ़ यू डू नॉट पुल एज हार्ड एज यू कैन द क्रोकोडाइल विल ड्रैग यू इनटू द स्ट्रीम। बोला, गोलू अगर तुमने अपने आप को जोर से नहीं खींचा ना तो क्रोकोडाइल तुमको नदी की धारा में खींच कर ले जाएगा। गोलू समझ गया, है ना। गोलू सैट ऑन हिज लिटिल हॉन्चेस, गोलू अपने दोनों अगले पाँव के बल पर, छोटे छोटे अगले पाँव के बल पर बैठ गया, एंड पुल्ड, और खींचने लगा, जोर लगाकर खींचने लगा। द क्रोकोडाइल स्लिप्ड इनटू द वाटर मेकिंग इट ऑल क्रीमी with great sweeps of his tail and he also pulled and pulled। ठीक है ना। तो क्रोकोडाइल जो है वो पानी में फिसलता हुआ आगे आने लगा, इनटू द वाटर, है ना। और वहाँ पर चारों तरफ उसने पूरा कीचड़ मचा दिया, एकदम चारों तरफ क्या किया, कीचड़ ही कीचड़ मचा दिया। ऑल क्रीमी विथ ग्रेट स्वीप्स ऑफ हिज टेल, अपने पूंछ को इधर से उधर झटके मार मार कर वहाँ पर उसने पूरा कीचड़ ही कीचड़ मचा दिया। एंड ही ऑल्सो पुल्ड एंड पुल्ड, और वो भी खींचता ही रहा। देन द पाइथन कॉइल्ड हिमसेल्फ राउंड गोलूज स्टमक एंड सेड, तब पाइथन ने गोलू के पेट पर अपने आप को लपेट लिया और बोला, लेट्स पुल हार्डर, चलो जोर से खींचते हैं। गोलू डग इन ऑल हिज 4 legs, गोलू जो है अपने चारों पैरों पर दम लगाकर उसने क्या किया, इन द मड एंड पुल्ड, उसने अपने चारों पांव धंसा दिए वहाँ पे कीचड़ में और जोर से खींचा। द नोज केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग, उसकी नाक वो खींचती ही जा रही थी, है ना। एट ईच पुल, हर खिंचाव के साथ, द नोज ग्रू लॉन्गर एंड लॉन्गर, उसकी नाक जो है और लंबी होती जा रही थी। एंड इट हर्ट गोलू, और गोलू को बहुत दर्द भी हो रहा था। द नोज वॉज नाउ 5 feet लॉन्ग, अब उसकी नाक 5 फुट लंबी हो गई थी। बट इट वॉज फ्री एट लास्ट, लेकिन आखिर में उसकी नाक छूट गई, वो मगरमच्छ की कैद से आज़ाद हो गया था, उसकी पकड़ से आज़ाद हो गई उसकी नाक। गोलू sat down with his nose wrapped up in a big banana leaf and hung it in the great grassy Limpopo river to cool। उसने क्या किया, वहाँ बैठ गया गोलू और अपने नाक को उसने एक बड़े बनाना के पत्ते से, केले के पत्ते से लपेट लिया नाक को, क्योंकि बहुत ही दर्द कर रहा था। एंड हंग इट इन द, और फिर उसने अपने सूंड को केले के पत्ते में लपेट कर उस घास से भरी बड़ी नदी लिम्पोपो नदी में नाक को ठंडा करने के लिए झुलाकर रख लिया पानी में, है ना। गोलू sat there for 2 days waiting for his nose to cool and to shrink। और बेचारा गोलू सोचने लगा कि जब ये खींचने से लंबा हो गया है नाक, तो ज़रूर यहाँ पर लटका कर रखूँगा 2 दिन, तो उसकी नाक क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। वो 2 दिन तक वहीं पे पड़ा रहा। इट ग्रू कूल बट इट डिडंट श्रिंक, अब नाक जो है खींचने से इतनी गर्म और जो लहर उसमें पैदा हो गई थी वो तो शांत हो गई, लेकिन वो छोटी नहीं हुई। एट द एंड ऑफ द सेकेंड डे, दूसरे दिन के अंत में, ए फ्लाई केम एंड स्टंग गोलू ऑन द शोल्डर, एक मक्खी आई और उसने उसके गोलू के पीठ पर जो है डंक मारी। गोलू लिफ्टेड हिज लॉन्ग नोज ट्रंक एंड विथ इट हिट द फ्लाई डेड, और उसने अपनी लंबी नाक से एक ही झटके में, एक ही फटके में मक्खी को मार दिया। एडवांटेज नंबर 1, हिस द पाइथन,
पहला एडवांटेज नंबर 1 है ना, पाइथन ने फुसफुसा कर कहा, यू कुड नॉट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अभी जो तुमने मक्खी को मारा तो क्या इसे तुम एक छोटी नाक रहने से मार सकते? नहीं मार सकते। ट्राई एंड ईट ए लिटिल नाउ, है ना, अब इसी से तुम थोड़ा सा खाने का भी प्रयास करो। गोलू पुट आउट हिज टंग एंड प्लक्ड ए लार्ज बंडल ऑफ ग्रास। गोलू ने अपनी सूंड जो है निकाली और उससे एक बड़ा सा बंडल घास का उखाड़ लिया उससे पकड़कर। ही डस्टेड इट अगेंस्ट हिज फोर लेग्स, और उसे अपने आगे के पैरों पर उसने फटक करके उसके धूलों को, मिट्टी को उसका झाड़ा। एंड स्टफ्ड इट इनटू हिज माउथ, और अपने मुंह में डाल लिया। एडवांटेज नंबर 2 हिज द पाइथन। पाइथन ने कहा, देखो ये दूसरा लाभ है तुम्हारा। यू कुड नॉट हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम इस तरह से घास उखाड़ कर नहीं खा सकते। तो ये तुमको लाभ नंबर 2 है। डोंट यू थिंक द सन इज़ टू हॉट नाउ। क्या तुमको लगता नहीं कि सूरज जो है काफ़ी गर्म हो गया है, काफ़ी गर्मी हो गई है अभी? तो उसने क्या किया, गोलू स्कूप्ड अप सम मड फ्रॉम द बैंक। तो गोलू ने थोड़ा सा थोड़ी जो कीचड़ है वो नदी के किनारे से उठाई सूंड की मदद से, एंड स्लैप्ड इट ऑन हिज हेड, और उसे अपने सिर पर मल लिया। एडवांटेज नंबर 3 हिज द पाइथन। पाइथन ने कहा, देखो तीसरा लाभ है ये तुम्हारा। यू couldn't हैव डन इट विथ अ स्मॉल नोज। अगर तुम्हारी नाक छोटी होती तो तुम ऐसा कभी नहीं कर पाते, है ना। थैंक यू मिस्टर पाइथन, सेड गोलू ग्रेटफुली। और कृतज्ञता के साथ गोलू ने कहा कि मिस्टर पाइथन आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई विल रिमेंबर ऑल दिस एंड नाउ आई विल गो बैक टू माई फैमिली। ये बातें मैं, सारी बातें मैं याद रखूँगा, है ना, कि मगरमच्छ क्या होता है, मगरमच्छ के बुलाने से नहीं जाना चाहिए, है ना। एंड आई विल गो बैक टू माई फैमिली, और अब मैं अपने फैमिली के पास जा रहा हूँ। ओके, चलिए ये हो गया, और इसी के साथ ये चैप्टर हम लोग क्लोज़ करते हैं। और इसके जो क्वेश्चन जो है ना, उसको हम लोग अगले किसी वीडियो में या किसी में हम कर देंगे आपको, ठीक ना पापा? चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ इम्पोर्टेंट जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको हम लोग देख लेते हैं, जो आपको उस चैप्टर को समझने के लिए काफ़ी मददगार होंगे। और अगर इस तरह के वर्ड मीनिंग्स आप याद करते जाएंगे तो काफ़ी कम समय में ही आपका एक वर्ड एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और जिससे आपका इंग्लिश जो है काफ़ी अच्छा हो जाएगा, स्ट्रांग हो जाएगा। तो चलिए अब चैप्टर में जो है 2 तरह के वर्ड मीनिंग्स होते हैं, कुछ फ्रेजेस भी होते हैं और बाकी जो वर्ड्स हैं। तो हम उसमें से, उस चैप्टर में से कुछ फ्रेज भी मैंने ढूंढ निकाला है, और उसके मीनिंग्स में यहाँ पे हिंदी में मैंने दे दिया है, और बाकी जो वर्ड मीनिंग है वो भी है। तो चलिए सबसे पहला जो फ्रेज है वो है लॉन्ग एगो। ये लॉन्ग एगो का मतलब होता है, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले, काफ़ी समय पहले उसे लॉन्ग एगो बोलते हैं। साइड बाय साइड मतलब इधर उधर, कभी इस तरफ कभी उस तरफ, उसे साइड बाय साइड। टू फाइंड आउट मतलब होता है किसी चीज़ को ढूंढ निकालना, यानी पता लगाने के लिए, किसी चीज़ का पता लगाने के लिए। मूव्ड ऑन मतलब आगे चल पड़ा। क्रोकोडाइल टीयर्स मतलब मगरमच्छ के आंसू या घड़ियाली आंसू। वेरी पर्सन मतलब वही व्यक्ति जिसे ढूंढा जा रहा हो, एकदम वही व्यक्ति। लुकिंग फॉर मतलब ढूंढ रहा हूँ या ढूंढ रहा था। पुल्ड एंड पुल्ड मतलब खींचता ही गया।
पुल हार्डर मीन्स जोर से खींचना। केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग मतलब फैलता ही रहा। कोई चीज़ को अगर खींचा जाए तो वो जैसे उसमें गोलू का सूंड जो है वो फैलता ही जा रहा था, लंबाई होता जा रहा था, तो उसके लिए यहाँ पे यूज़ हुआ है केप्ट ऑन स्ट्रेचिंग। एट लास्ट का मतलब होता है अंत में। सैट डाउन मतलब बैठ गया। रैप्ड अप मतलब लपेटा हुआ या लपेट कर। एट द एंड ऑफ, एट द एंड का मतलब होता है आखिर में। उसके बाद है पुट आउट हिज ट्रंक मतलब अपनी सूंड खोल ली। एट द एंड ऑफ माने अंत में, आखिर में। और पुट आउट हिज ट्रंक मतलब अपनी सूंड खोल ली, मतलब सूंड जो लपेटी हुई थी या छोटी रखी हुई थी उसे खोलकर लंबा कर लिया। स्कूप्ड अप मतलब चम्मच की तरह निकाल लिया, मतलब जैसे चम्मच से हम कोई सामान निकालते हैं तो उसे स्कूपिंग कहते हैं। तो उसी तरह से वहाँ पे कीचड़ जो है, कुछ कीचड़ गोलू ने स्कूप अप कर लिया अपने सूंड से, मतलब चम्मच की तरह कुछ कीचड़ उठा लिया। ग्रीव कूल मतलब ठंडा हो गया या ठंडा हुआ। तो ये थे आपके फ्रेजेस। फ्रेज जो होते हैं वो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं, और कभी कभार उनका जो वर्ड मीनिंग आप देखते हैं वैसा ही होता है, कभी कभार बिल्कुल ही अलग होता है। इसलिए फ्रेज जो है वो याद रखना और याद करना बहुत ही ज़रूरी होता है अच्छी स्टैंडर्ड इंग्लिश सीखने के लिए। अब हम यहाँ पे देखेंगे वर्ड मीनिंग। तो सबसे पहला है, यहाँ पे लिया मैंने ट्रंक। ट्रंक का मतलब सूंड। यहाँ पे ट्रंक का मतलब सूंड। ऐसे ट्रंक का मतलब एक बड़ा पेटी भी होता है, लोहे की जो पेटी होती है, बक्सा जो होती है, बॉक्स, लोहे का बॉक्स, उसे भी ट्रंक बोला जाता है। तो यहाँ पे ट्रंक मतलब हाथी की सूंड। उसके बाद है विगल। विगल मीन्स होता है कोई छोटी चीज़ इधर उधर आएँ बाएँ दाएँ बाएँ हिलाना, उसे कोई जैसे मांसल चीज़ है ना, थोड़ा भारी भरकम मांसल चीज़ को इधर उधर हिलाने को कहते हैं विगल। उसके बाद है बल्गी मतलब उभरा हुआ और भारी। उसके बाद है स्पॉटी मतलब स्पॉट वाला, धब्बे वाला। बैंक मतलब नदी का किनारा। एक बैंक मतलब जहां हम पैसे जमा करते हैं उसे भी बैंक बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नदी का किनारा, बैंक ऑफ द रिवर अगर बोला जाए तो नदी का किनारा होगा। ग्रासी मतलब घासदार, मतलब घास वाला। अनकॉइल्ड मतलब अपने कुंडली को खोला। कॉयल मतलब कुंडली बनाना और अनकॉइल्ड मतलब कुंडली को खोला। कोई सांप, अगर सांप या उस तरह का कोई जीव जो है जब अपनी कुंडली बनाता है तो उसे हम कॉइल्ड या कॉयल कहेंगे। तो यहाँ पर अनकॉइल्ड है मतलब उसने अपनी कुंडली खोली। पोलाइटली मतलब विनम्रता से। वेरी एज मतलब बिल्कुल किनारे। वेरी एज ऑफ द रिवर मतलब नदी के बिल्कुल किनारे जाकर। उसके बाद है लॉग ऑफ वुड मतलब लकड़ी का कुंदा, या आप कह लें पेड़ का तना, ऐसा भी बोल सकते हैं आप। विंग्ड मतलब पलक झपकाई या आँख मारी, उसको हम विंग्ड कहेंगे। क्वाइट मतलब बिल्कुल। अफ्रेड मतलब भयभीत या डरा हुआ। विस्पर मतलब बहुत ही धीरे धीरे जब कान के पास हम कोई बात कहते हैं फुसफुसा कर, उसे कहते हैं विस्पर। स्नाउट मतलब थूथन, किसी का चेहरे का आगे का हिस्सा, मुंह और नाक समेत जो हिस्सा होता है उसे थूथन कहते हैं। ख़ास तौर पर जानवरों के जैसे गाय भैंस, इनके जो है आगे मुंह और नाक एक साथ होते हैं तो उसे हम स्नाउट कहते हैं। तो यहाँ मगरमच्छ के लिए प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि मगरमच्छ का भी मुंह और नाक एक ही जगह पे और लंबा निकला हुआ होता है, इसीलिए इसे स्नाउट बोल रहे हैं। क्वाइटली मतलब शांति से। ड्रैग मतलब घसीटना। स्ट्रीम मतलब नदी की धारा या झरना भी होता है, स्ट्रीम का मतलब झरना भी कहा जाता है, तो यहाँ पे आप नदी की धारा ले लीजिए। हॉन्चेज मतलब जांघ। जो यहाँ पे गोलू जो था वो अपने पिछले हॉन्चेस के सहारे बैठकर खींचने लगा अपने नाक को, तो हम वहाँ पे कहेंगे कि पिछले जांघों के जरिए बैठ गया।
स्वीप्स मतलब झाड़ू मारा, मतलब झाड़ू की तरह इधर से उधर सफाई की। स्टमक मतलब पेट। मड माने कीचड़। हर्ट माने दर्द होना। स्टंग मतलब डंक मारा। श्रिंक माने सिकुड़ना। एडवांटेज मतलब लाभ, फायदा। प्लक्ड मतलब उखाड़ लिया। स्टफ्ड मतलब ठूंस लिया। डस्टेड मतलब धूल को झाड़ा, जैसे घास को खाने के पहले उसे डस्टेड, तो मतलब अपने पैरों पर उसे झाड़ लिया उसके धूल को। हिस्ट मतलब फुफकारा, मतलब सांप के फुफकारने की आवाज़ को हम कहते हैं हिस, तो वही हिस्ट है, मतलब फुफकारा। फोर लेग्स मतलब आगे के पैर। स्लैप्ड मतलब चपेट लिया। ग्रेटफुल मतलब कृतज्ञता से। और रिमेंबर मतलब याद रखना। तो ये वर्ड मीनिंग इसमें है, अब देख लेंगे, काफ़ी यूज़फुल होगा आपके लिए। और इससे चाहें तो आप इससे सेंटेंस भी बनाएंगे तो और अच्छा समझ आपको आएगा। अब हम इसी चैप्टर से जो अपोजिट वर्ड्स हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ इसमें, और उसे हम पढ़ेंगे, और इससे आपका जो वर्ड्स के को लेकर एक नॉलेज है वो काफ़ी बढ़ जाएगा। तो चलिए अब हम अपोजिट वर्ड्स की ओर चलते हैं। यह रहा अपोजिट वर्ड्स। सबसे पहले है लॉन्ग। लॉन्ग का अपोजिट शॉर्ट। बिग का स्मॉल। पिकअप का ड्रॉप डाउन। पिकअप मतलब चुन लेना, तो ड्रॉप डाउन मतलब गिरा देना। फुल का एम्प्टी। फुल मतलब भरा हुआ, एम्प्टी मतलब खाली। टॉल का शॉर्ट। टॉल मतलब लंबा, शॉर्ट माने छोटा। एवर मतलब कभी भी, और नेवर मतलब कभी भी नहीं, कभी नहीं। ह्यूज मतलब काफ़ी विशाल। टाइनी मतलब बिल्कुल छोटा, काफ़ी सूक्ष्म। ऑलवेज मतलब हमेशा। नेवर माने कभी नहीं। हेयरी मतलब रोएदार, और बाइल्ड मतलब बिल्कुल बिना रोए का। नॉटी मतलब शैतान, नटखट। जेंटल मतलब बिल्कुल ही सज्जन। डिफ़िकल्ट मतलब कठिन। इजी मतलब आसान। ग्रेट मतलब बड़ा या महान। तो मीन मतलब तुच्छ या स्मॉल मतलब छोटा। तो मीन मतलब तुच्छ, स्मॉल माने छोटा। ग्रेट के लिए आप दोनों को यूज़ कर सकते हैं। अगर ग्रेट का मीनिंग बड़ा है तो आप स्मॉल कर सकते हैं। अगर ग्रेट का मीनिंग महान वहाँ पे है तो आप मीन यूज़ कर सकते हैं। मीन का मतलब बहुत ही नीच व्यक्ति। फाइंड मतलब पाना। लूज़ माने खोना। लाइक मतलब पसंद करना। डिसलाइक मतलब नापसंद करना। और अगर आप लाइक का मीनिंग एक समान लेते हैं तो उसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, डिफरेंट। कॉइल्ड मतलब कुंडली बनाया। अनकॉइल्ड मतलब कुंडली खोल दिया। नथिंग मतलब कुछ भी नहीं। एवरीथिंग मतलब सब कुछ। टेल मतलब पूँछ। हेड मतलब सिर। पोलाइटली मतलब विनम्रता से। इम्पोलाइटली मतलब धृष्टता से। आफ्टर मतलब किसी के बाद। बिफोर मतलब किसी के पहले। एज मतलब किनारा, तो सेंटर या मिडिल मतलब मध्य में। फ्यू मतलब कुछ। मोर मतलब ज़्यादा। फ्यू यहाँ पे गिनती मतलब काउंटेबल के साथ यूज होगा, तो मोर भी इसलिए काउंटेबल के साथ यूज होगा, दोनों काउंटेबल के साथ यूज होते हैं। आस्क मतलब पूछना। टेल मतलब बताना। ट्रू मतलब सत्य। फॉल्स माने असत्य। अफ्रेड मतलब भयभीत, तो बोल्ड या ब्रेव मतलब साहसी। विस्पर मतलब फुसफुसाना, तो शाउट मतलब चिल्लाना। पुल मतलब खींचना। पुश मतलब धकेलना। स्ट्रेच मतलब फैलना। श्रिंक मतलब सिकुड़ना। ग्रो मतलब बढ़ना। शॉर्टन मतलब छोटा होना। टुडे मतलब आज। दैट डे माने उस दिन। हार्ड मतलब कठोर। सॉफ्ट मतलब कोमल। ऑल मतलब सभी। नन मतलब कोई नहीं। कूल मतलब ठंडा। हॉट मतलब गर्म। एडवांटेज मतलब लाभ। डिसएडवांटेज मतलब हानि। लार्ज मतलब विशाल। स्मॉल मतलब छोटा। बैक मतलब पीछे। फ्रंट मतलब आगे। रिमेंबर माने याद करना। फॉरगेट मीन्स भूल जाना।
तो ये रहा। अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं, इसके प्रश्न भी कर लेते हैं, तो ये चैप्टर पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। चलिए अब हम चैप्टर करते हैं, चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी कर लेते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, whom does गोलू आस्क why don't you ever fly like other birds? गोलू ने सबसे पहले किससे पूछा कि आप दूसरे पक्षियों की तरह क्यों नहीं उड़ते हो? तो गोलू ने किससे पूछा था ये बात? गोलू ने पूछा था ऑस्ट्रिच आंटी से। तो आंसर होगा, गोलू आस्क्ड द ऑस्ट्रिच व्हाई इट नेवर फ्लू लाइक अदर बर्ड्स। गोलू ने ऑस्ट्रिच से पूछा कि क्यों आप पक्षी होते हुए भी दूसरे पक्षियों की तरह उड़ते क्यों नहीं हो। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच अंकल ऑफ गोलू हैड रेड आइज? गोलू के किस अंकल की आंखें लाल लाल थीं? तो आंसर होगा, द हिप्पोपोटामस हैड द रेड आइज, है ना। आंसर होगा, द हिप्पोपोटामस हिप्पोपोटामस अंकल हैड रेड आइज। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गोलूज रिलेटिव डिड नॉट आंसर हिज क्वेश्चंस बिकॉज। गोलू के रिलेटिव उसके क्वेश्चंस के जवाब नहीं देते थे, क्यों? तो पहला है, दे वेर शाय, क्योंकि वो काफ़ी शर्मीले थे इसलिए जवाब नहीं देते थे। नहीं, ऐसा बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है। नंबर 2, द क्वेश्चंस वेर टू डिफ़िकल्ट, प्रश्न जो है काफ़ी कठिन होते थे। या नंबर 3, गोलू वाज ए नॉटी बेबी, गोलू एक शैतान बच्चा था। तो आंसर यहाँ पे होगा नंबर 2, ठीक है, कि गोलू जो है वो ऐसे सवाल ही पूछता था इतने कठिन कि किसी के बस की बात नहीं होती थी उसके सवालों का जवाब देना। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4, हु एडवाइज्ड गोलू, किसने गोलू को एडवाइस दिया टू गो टू लिम्पोपो रिवर? गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने के लिए किसने सलाह दिया? तो आंसर होगा, द मैना एडवाइज्ड गोलू टू गो टू लिम्पोपो रिवर। मैना ने गोलू को लिम्पोपो रिवर जाने की सलाह दी। किस लिए? क्योंकि गोलू पूछ रहा था कि जो क्रोकोडाइल होते हैं वो क्या खाते हैं, वो डिनर में क्या खाते हैं। तो मैना ने उसे सलाह दी कि खुद ही जाकर तुम देख लो नदी के किनारे कि वो क्या खाते हैं। चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, वाई डिड गोलू गो टू द रिवर? गोलू रिवर में क्यों जाता है, नदी में क्यों जाता है? तो गोलू वेंट टू द रिवर टू सी ए क्रोकोडाइल एंड टू फाइंड आउट व्हाट इट हैड फॉर डिनर। वह गोलू नदी के किनारे जाता है क्रोकोडाइल को देखने, मगरमच्छ को देखने के लिए, और ये पता लगाने के लिए कि वो डिनर में क्या खाता था, है ना, या क्या खाता है। चलिए अगला नंबर है क्वेश्चन नंबर 6, द क्रोकोडाइल ले ऑन द बैंक ऑफ द लिम्पोपो रिवर, गोलू थॉट इट वाज। तो क्रोकोडाइल जो थे वो लिम्पोपो रिवर के नदी के किनारे पड़े हुए थे, सोए हुए थे या लेटे हुए थे। तो गोलू ने क्या सोचा उसे देखकर? नंबर 1, ए लिविंग क्रोकोडाइल, एक जिंदा क्रोकोडाइल है। या नंबर 2, अ डेड क्रोकोडाइल, एक मरा हुआ क्रोकोडाइल। या नंबर 3, ए लॉग ऑफ वुड। क्या देखा? चूँकि गोलू ने कभी मगरमच्छ देखे नहीं थे तो उसे लगा कि कोई पेड़ का तना है या पेड़ का कुंदा है ना। तो आंसर होगा नंबर 3, ए लॉग ऑफ वुड, है ना। ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। व्हाट डिड द क्रोकोडाइल डू टू शो दैट इट वाज ए रियल क्रोकोडाइल? क्रोकोडाइल ने क्या किया ये दिखाने के लिए कि वह सचमुच का क्रोकोडाइल है? तो आंसर होगा
इट शेड क्रोकोडाइल टीयर्स टू शो दैट इट वाज अ रियल क्रोकोडाइल। उसने जो है अपने घड़ियाली आंसू बहाए या मगरमच्छ के आंसू बहाए, जिसे देखकर ये लगे कि हाँ ये रियल क्रोकोडाइल है। मतलब यहाँ पे जो मुहावरा हम यूज़ करते हैं मगरमच्छ के आंसू, उसको लेखक ने जो है बहुत ही मजाकिया ढंग में इस पंक्ति को डाला है इसमें, इस लाइन को, ताकि आपको मज़ा भी आए और आप कहानी में भी आगे बढ़ जाएं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कम हियर लिटिल वन एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू। आ जाओ छोटू, यहाँ पे आ जाओ, मैं तुम्हारे कानों में फुसफुसा कर बता दूंगा कि द क्रोकोडाइल सेड, क्रोकोडाइल ने कहा, सेड दिस बिकॉज, तो कम हियर लिटिल वन, आओ छोटे यहाँ आओ, एंड आई विल विस्पर द आंसर टू यू, मैं तुम्हारे कान में फुसफुसा कर आंसर को बता देता हूँ। द क्रोकोडाइल सेड दिस, क्रोकोडाइल ने ऐसा क्यों कहा? नंबर 1, ही कुडंट स्टैंड अप, क्योंकि वो खड़ा नहीं हो सकता था। 1 नंबर, क्या वो खड़ा नहीं हो सकता था इसलिए उसने ऐसा कहा? नंबर 2, ही वांटेड टू ईट गोलू, वह गोलू को खाना चाहता था। या नंबर 3, गोलू वाज डेफ, गोलू जो है वो बहरा था इसलिए उसे पास बुलाकर बोलना चाह रहा था। तो आंसर होगा ही वांटेड टू ईट गोलू, वो असल में गोलू को खाना चाहता था। चलिए आगे है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, हु हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे गोलू की मदद किसने की? तो द आंसर होगा द पाइथन हेल्प्ड गोलू ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किनारे गोलू की मदद किसने की? पाइथन ने की, पाइथन सांप ने की। चलिए अगला क्वेश्चन है, नेम 2 थिंग्स दैट एलिफेंट कैन डू विथ हिज ट्रंक एंड 2 ही कैन नॉट। अब 2 जवाब आप बताइए, 2 बातें ऐसी बताइए जो हाथी अपने सूंड से कर सकता है, और 2 ऐसे भी बातें बताइए जो हाथी अपने सूंड से नहीं कर सकता है। ठीक है, चलिए तो आंसर यहाँ पे देखते हैं। द एलिफेंट कैन लिफ्ट हिज फूड, पहली 2 बातें जो वो हाथी कर सकता है वो क्या क्या है? एलिफेंट कैन लिफ्ट हिज फूड विथ हिज ट्रंक, एलिफेंट अपने भोजन को अपने ट्रंक से, अपने सूंड से उठा सकता है। दूसरी बात वो कर सकता है क्या? ही कैन ऑल्सो पोर वाटर ऑन हिमसेल्फ विद द ट्रंक, और वह ट्रंक की मदद से क्या कर सकता है? अपने ऊपर पानी का छिड़काव भी कर सकता है। और 2 बातें जो वो नहीं कर सकता वो क्या है? ही कैन नॉट स्क्रैच हिमसेल्फ विथ हिज ट्रंक, वह अपने ट्रंक से अपने ऊपर खरोंच नहीं लगा सकता, क्योंकि उसके ट्रंक में नाखून जैसी चीज़ कोई होती नहीं है, वो काफ़ी मुलायम होता है, इसलिए वो अपने ऊपर, शरीर के ऊपर खरोंच उससे नहीं लगा सकता। दूसरी क्या नहीं कर सकता वो? ही ऑल्सो कैन नॉट ईट हिज फूड विथ हिज ट्रंक, वो अपने ट्रंक से किसी भोजन को तोड़कर या छीलकर नहीं खा सकता, केवल वो ट्रंक से पकड़कर उसे मुंह में डाल सकता है। चलिए तो ये रहे आपके इस चैप्टर के सब कुछ पूरा हो गया, वर्ड मीनिंग हो गया, ऑपोजिट हो गया, क्वेश्चन आंसर हो गया, और मीनिंग तो पहले ही हम लोग कहानी को पहले ही सुन चुके हैं। तो अगर अच्छा लगे आपको ये तो ज़रूर सब्सक्राइब करने की सोचेंगे, और लाइक और शेयर करेंगे, और बेल आइकन को भी दबा देंगे, ताकि इसके बाद के चैप्टर आपको जल्द से जल्द इसी तरह से मैं बनाकर आपके सामने ला सकूं। तो थैंक यू।